गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो इस पर बेस्ड है कि अभी रिसेंटली जर्नल में क्या पब्लिश हुआ। नाउ ये जो पेपर है ये कहता है कि जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन हैं जो हार्ट की बीमारी में यूज होती हैं और ब्लड प्रेशर की बीमारी में यूज होती हैं, ये वास्तव में बहुत स्पेशल रिस्क पोज करती हैं, पर्टिकुलरली इन फीमेल्स। तो जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है इनके बारे में ये स्टडी पब्लिश हुई इस जर्नल में जिसका नाम है हाइपरटेंशन। इट वाज पब्लिश वेरी रिसेंटली ऑन 13 जुलाई 2020। नाउ आप जानते हैं कि बिलियंस ऑफ पीपल बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन है उनको यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन बहुत सारे नाम से आती हैं, जैसे प्रोप्रेनोलॉल, अटीनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, बहुत नाम से, जितने भी लॉल नाम से जो इस तरह की मेडिसिन होती हैं वो सब बीटा ब्लॉकर की श्रेणी में आती हैं। तो करोड़ों लोग वास्तव में बीटा ब्लॉकर मेडिसिन यूज करते हैं, उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन एक नई इटालियन स्टडी है विच सेड दैट जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनका जो इफेक्ट या साइड इफेक्ट दोनों मे नॉट बी द सेम इन फीमेल्स एज इट इज इन द मेल। तो फीमेल्स में वास्तव में जो बीटा ब्लॉकर्स हैं दे में क्रिएट प्रॉब्लम। नाउ अगर हम बीटा ब्लॉकर को ध्यान से देखें तो अगर फीमेल्स बीटा ब्लॉकर ले रही हैं और उनको किसी भी प्रॉब्लम के चलते अगर हार्ट फेलियर डेवलप होता है, अगर हार्ट अटैक होता है और हार्ट फेलियर होता है, तो उनको जो रिस्क है वो इट इज 4.6% हायर। इसका मतलब यह है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ तो इन कंपैरिजन टू मेल, आप फीमेल हैं एंड आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं तो 4.6% चांसेस ज्यादा हैं कि आपको हार्ट फेलियर हो जाएगा। नाउ ये जो स्टडी है वाज डन ऑन 14,000 पीपल फ्रॉम 12 यूरोपियन कंट्रीज। इसका ये कंक्लूजन था, ये जितने भी जो ना पेशेंट थे 14,000, इन्हें हाइपरटेंशन था यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, लेकिन इन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ इस स्टडी ने ये कहा कि देयर आर 5% हायर ऑड्स ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलियर आफ्टर हार्ट अटैक इन फीमेल्स। इसका मतलब है कि अगर फीमेल हैं आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं फॉर ब्लड प्रेशर, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो 5% हायर ऑड्स हैं कि आपको हार्ट फेलियर डेवलप होगा। नाउ टाइप ऑफ जो हार्ट अटैक है दैट मैटर्स। उन महिलाओं को या उन फीमेल्स को जिन्हें हार्ट अटैक ये इस तरह का था जिसे कहते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्टेमी अटैक, जिन्हें स्टेमी अटैक था, तो इस स्टडी ने कहा कि अगर फीमेल हैं आप तो 6.1% ज्यादा इस चीज के चांसेस हैं कि हार्ट अटैक के चलते आपको वास्तव में हार्ट फेलियर डेवलप हो जाएगा। इन कंट्रास्ट इट वाज सीन कि अगर हम पुरुषों को देखें और पुरुषों को देखें इन कंपैरिजन टू फीमेल्स जो बीटा ब्लॉकर नहीं ले रहे थे, जिन्हें ब्लड प्रेशर के चलते बीटा ब्लॉकर की मेडिसिन नहीं चल रही थी, दूसरी कोई मेडिसिन चल रही थी और उन्हें स्टेमी अटैक हुआ, तो जो हार्ट फेलियर की जो रेट थी वाज ऑलमोस्ट सिमिलर। इसका मतलब है कि अगर आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, आपको स्टेमी हार्ट अटैक आया और आप फीमेल हैं, तो इन कंपैरिजन टू मेल आपको वास्तव में हार्ट फेलियर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है और हार्ट फेलियर अगर हुआ तो आपको डेथ का जो एक रिस्क है वो इमिनेंट हो जाता है। नाउ हम जानते हैं इस चीज को कि जहां तक फीमेल्स हैं दे हैव डिफरेंट फिजियोलॉजी देन मेल्स, ये बात बिल्कुल सही है। वी ऑल्सो नो दैट फीमेल्स, जहां तक हार्ट डिजीज का सवाल है, वो हॉस्पिटल में डिफरेंट प्रेजेंटेशन के लिए जाती हैं विद हार्ट सिंड्रोम्स इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो इट इज नॉट क्वाइट सरप्राइजिंग कि जो अलग अलग मेडिसिन है ऑन द फिजियोलॉजिकल लेवल वास्तव में अलग अलग बिहेव करती हो इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेरा मतलब है कि जैसा बीटा ब्लॉकर मेल्स में बिहेव करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वैसा ही बिहेव वास्तव में फीमेल्स में करते हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि दैट दे आर बिहेविंग डिफरेंटली। नाउ स्टडी ने ये कंक्लूड किया दैट इट्स ए सॉलिड केस फॉर री एग्जामिनेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर थेरेपी इन फीमेल्स विथ हाइपरटेंशन। अगर आप फीमेल हैं इन आप ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर जैसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जैसे एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, अगर इस तरह की मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं तो एक बार इसको री इवेल्युएशन की जरूरत है। यह बात सही है कि इस स्टडी ने कॉज एंड इफेक्ट लिंक कंक्लूड नहीं की। नाउ जो फीमेल्स
जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का कोई एविडेंस नहीं है या हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, जिन्हें सिर्फ सिर्फ ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यह स्टडी कहती है कि उन्हें अपना जो ब्लड प्रेशर है वो वास्तव में डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल से रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर आप उससे नहीं रेगुलेट होते हैं तो वास्तव में आपको ऑप्ट करना चाहिए फॉर नॉन बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन। और अगर आपको बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है, देन डॉक्टर्स हैव टू लुक इनटू कि इनका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत जुडिशियस हो। क्योंकि अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए बीटा ब्लॉकर पे हैं, आपको अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक हुआ, आप फीमेल हैं, तो इस चीज की संभावना ज्यादा होगी कि आपको हार्ट अटैक के चलते हार्ट फेलियर डेवलप होगा। और अगर आपको हार्ट फेलियर डेवलप होगा तो एक डेथ रिस्क हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज के अलावा दूसरे विकल्पों में जो बीटा ब्लॉकर हैं उनको बहुत जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको बीटा ब्लॉकर समझने में मदद करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड ये जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।